की स्थिति हो गई। कहते हैं एक दिन सत्संग करने से भी कहीं कुछ नहीं प्राप्त हुआ, एक दाना भी नहीं मिला। अब क्या करते? घर पर आए। अब पत्नी सुशीला ने कहा कि हे नाथ, और आप एक काम करो, चले जाओ भगवान द्वारकाधीश के पास, भी आपके मित्र हैं, उनसे आपकी मित्रता है। अब ये बताएं, आप लोग कोई हाथ उठाएगा कि सुशीला जी को किसने बताया कि तुम्हारे पतिदेव के द्वारकाधीश मित्र हैं? कोई नहीं बता रहा। किसने बताया? द्वारकाधीश ने। जय हो। तो कहते हैं भगवान को चिंता हो गई। जब चिंता हो गई तो कहते हैं भगवान स्वयं साधु बन गए, बाबा बन गए भगवान। और जिस समय सुदामा जी घर पे नहीं थे, उनकी पत्नी सुशीला थी, तो देखो द्वार पर खड़े हो गए, कुटिया के द्वार पे खड़े हो गए। खड़े होकर के भिक्षाम में देगी भिक्षा। तो लिखा है कि धर्मो रक्षति रक्षिता, जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है। लेकिन अब भिक्षा की बात आ गई तो क्या देते हैं? तो कुछ नहीं। लेकिन कहते हैं कि रहीमा ने बेनर मर चुके, जो कहूं मांग न जाए, और से पहला बेनुए जिन्हें मुख लेके सब नाए। भैया अब मांग तो रख दी, भिक्षा मांग रहे हैं भगवान स्वयं सुदामा जी से। यहाँ पत्नी सुशीला कह रही है, बाबा जी हमारे घर सोर पड़ी। भगवान बोले कोई बात नहीं है, 7 दिन में प्रसूति का स्नान हो जाएगा, 7 दिन में सोर उठ जाएगा, कोई जरूरत नहीं हमें घबराने की, हमें तो समय है, हम रुक रहे हैं। अब सुशीला ने कहा ये तो बड़े हटीले बाबा जी हैं। बोले महाराज बहुत बड़ी शोर पड़ गई। बोले बहुत बड़ी शोर का हो, मूल फकत 27 दिन आगे। तो बोले महाराज वही मूल तो पड़ गए। तो बोले कोई बात नहीं है, 27 दिन आके हो। बोले मूल से और बड़ी महाराज। तो बोले मूल से और बड़ो का हो? बोले कि ऐसी शोर पड़ गई जो पूरे जीवन नहीं उठने वाली। या भगवान बोले इतनी बड़ी शोर पड़ गई तो जो बताओ लड़का भाव के लड़की है भाई? सुशीला बोली महाराज लड़का भाव। बोले का नाम? तो बोले उनको नाम दरिद्र कुमार। अच्छा दरिद्र कुमार नाम है। तो बोले एक काम करो, तुम्हारे जो स्वामी है ना सुदामा जी, उनके मित्र द्वारका में द्वारकाधीश राजा हैं। अरे वो कहीं भेज देती उन्हें, सब कुछ मिल जाएगा और भेज दई दो। ऐसा कह करके और चले गए भगवान। तो सुदामा जी आए। अब सुशीला निवेदन कर रही कि हे स्वामी चले जाओ। अब बताओ सुशीला जी के ऐसे कहने पर, सुशीला किसकी पुत्री हैं? सुशीला किसकी पुत्री हैं? कोई बताएगा? सुशीला जो है महाराज गर्गाचार्य पुरोहित थे यादवों के, उनकी पुत्री का नाम सुशीला। तो सुशीला कोई मामूली नहीं है। अब कहते हैं सुशीला ने कहा कि हे नाथ जाओ द्वारका, तुम्हारे वहां मित्र हैं। सुदामा जी ने कहा सुशीला मैं वो मित्र नहीं हूँ कभी। बोले कैसे? बोले महाराज 4 लोग हैं सुशीला, चारों युगों के नाम अलग अलग हैं। पहले सतयुग का नाम सत्य सिंह, त्रेता का नाम धीर सिंह, द्वापर का नाम वीर सिंह, और बोले कलयुग का नाम मतलब सिंह। तो बोले कलयुगी मित्र नहीं हो, जो मित्र के यहाँ कुछ मांग नहीं आओ, जब कलयुग में ऐसे मित्र होंगे कि कुछ मतलब सिंह, हमारा कोई काम बनता है तो मतलब है, नहीं बनता तो कोई मतलब नहीं। एक जमींदार साहब से पहले कोई साधन नहीं थे, घोड़ियां घोड़ा थे। एक किसान गया मांगने तो घोड़ी जरूरत पड़ी, घोड़ी की महाराज अपनी घोड़ी है, घोड़ी अंदर बंधी थी, उन्होंने इनकार कर दिया। बोले घोड़ी चरने को चली गई, हार में चरने को चली गई। तो जब वो बाहर निकल के आया, घोड़ी की आवाज आई। घोड़ी क्या पता क्या बोलना कहीं बोलना, वो तो अपनी घोड़ी की आवाज से वो लौट करके आया। बोले महाराज घोड़ी अंदर बंधी जमींदार साहब। अरे बोले मूर्ख जो बता
तेने घोड़े की आवाज तो समझ ली, हमारी आवाज भी समझ पाई, अगर हमें देने होती पहले न देते थे। तो कहते हैं मतलब से मतलब, यहाँ तो मतलबी संसार है, कल जो बोले मतलब ही है, मैं वो मित्र नहीं हूँ। अब सुशीला ने प्रार्थना करी, हे महाराज एक काम करो, कुछ मांगियो ना आप, लेकिन दर्शन जरूर करिए, दर्शन तो करे आओ, दर्शन करे आओ, मांगना मांगो कछु ना कर, दर्शन तो करे आओ। तो अब सुदामा जी बोले रोज रोज कहती हो, चलो ठीक है मैं जाने को तैयार हूँ, लेकिन कुछ जगह ऐसी बताई गई जहाँ खाली हाथ नहीं जाने पड़े। कहते हैं राज वैद गुरु ज्योतिषी, उतनी जगह राजा के यहाँ, वैद के यहाँ और गुरु के यहाँ, ज्योतिषी के यहाँ, राज वैद गुरु ज्योतिषी और देव नेत्र बड़राज देवी देवता। और कहते हैं इन्हें भेंट बिन जो मिले होए न पूरन काज, बिना भेंट के नहीं जाना चाहिए, कुछ ना कुछ लेकर के जाना चाहिए। अब आप चिंता में पड़ गए महाराज का कथा में मंदिर में जाओ तो कछु लेके जाओ, तो हमें नहीं चढ़ाओ, 5 रुपये 10 रुपये नहीं चढ़ाओ नहीं, तो हमें अब नहीं जाने का, हम आए हैं नहीं चढ़ाए, हमें कथा सुनने नहीं जाना, विकास खाली हाथ ना आई। तो ऐसा न समझ नहीं हो। और छूट दे दी भगवान ने गीता में बताया, पत्रम पुष्पम फलम तो यम ए भक्त्या न पृच्छति, भगवान के लिए कुछ भी अर्पण कर दो। तुलसी का कहते हैं पत्र और दूबा फूल कुछ भी लेकर के आओ। तो कहते हैं एक सेठ जी थे, बड़े ही कंजूस थे, कथा हो रही थी इसी प्रकार से, लोगों ने कहा चले जाओ सेठ जी कथा सुन लो, बड़े भाग से प्राप्त होती है। बोले सुने आए। एक दिन तो हट कर गई शैतानी, बोली आप सुने आओ। बड़े कंजूस थे, बहुत दिनों के बाद आप तिजोरी को खोलो, उनमें से 1 रुपया निकालो, चांदी का रुपया निकाला, चलने का तैयार है। और बड़ी भीड़ थी, चले वहां पहुंचे, हाथ में रुपया लिए हुए हैं, काफी समय हो गया। और जब मुट्ठी को बहुत देर के बाद खोला तो पसीने के मारे उसमें पसीने से तर हो गया था वो रुपया। तो उन्हें देखा और देख के कहा लगे भैया मैं क्या करूँ, ते रोग थे, मैं जानत के ते रोग थे, मैं तुम्हारा ना खोल तो ना भगाऊं तो, लेकिन जी गाँव वाले और मुहाल वाले दम नहीं रहे, मैं क्या करूँ, अब कैसे सकल लेकिन क्या बताऊँ, तो मैं तो छोड़ होना भैया ते ना रो। तो उन्हें आरती तो आई लेकिन चलाओ ना, बोलो तो जोड़ मिला दे हूँ, दूसरा भैया तुम्हारा देते हूँ। सोने थाली में से एक और निकाल लो चांदी को उनमें से, तो बोलेंगे तो जोड़ मिला दो मैंने, और जोड़ मिला के घरे भर दो। ऐसा करने नहीं है, लेकिन ये मूर्खता है, कंजूसी की बात हो रही है। अब यहाँ सुदामा जी कहते हैं भेंट अपने पास कुछ है नहीं है, मैं क्या लेकर के जाऊं। तो सुशीला ने कहा इसकी चिंता नहीं करो, एक काम मेरे को छोड़ दो, क्योंकि पत्नी वही है। कैसे समझ लिया, जिस समय केवट उतारता है नाव से और उस समय उतराई भगवान देना चाहते हैं, लेकिन भगवान ने कहा नहीं सीता जी से, कहते हैं सिए प्रिय ही की सिए जानन हारी मन मुद्री मन उलट उतारी। मुद्री के लिए कहा नहीं, सीता जी ने पहले ही दे दी मुद्री, हे प्रभु उतराई देना चाहते हैं ये मुद्री दे दो। ऐसी जो पति प्रथाएं होती हैं, पति को कहने की जरूरत ही नहीं है, पहले समझ जाती हैं और काम कर देती हैं। ऐसी तो बोलिए काम मुझको छोड़ दो। 2-4 घरों में गई, अलग अलग मांग करके चावल मांग करके ले आई और ला करके एक फटे कपड़े में बांध दिए और क्या प्रार्थना करती हैं कि हे नाथ आप चले जाओ। तो किस तरह बतलाया है आप भी गाए। नाथ जाओ
क्या कहने लगी कैसी मानो कैसी मानो कैसी मानो कैसी मानो कैसी मानो स्वामी हमारी मित्रता है प्रभु से तुम्हारी मित्रता है प्रभु से तुम्हारी मित्रता है प्रभु से तुम्हारी। कहने लगी कहती है देख लो तुम की कपड़े नहीं है देख लो तुमके कपड़े फटे हैं देख लो तुमके कपड़े फटे हैं और हाल अच्छा हमारा हाल अच्छा हमारा हाल अच्छा देखो मुसीबत में कितने देखो मुसीबत में कितने वाले को पुकारना, ऐसा कोई नहीं होगा। सुदामा जी तैयार हुए। अब जब तैयार हुए तो क्या स्थिति है, जिनके पाँवों में जूता नहीं पहनने के लिए, तन में पहनने के लिए कपड़ा नहीं, हाथ में लाठी लिए हुए हैं, चावलों की पोटली बगल में दबाए हुए हैं और कितने मोटे ताजे हैं कि पूरे शरीर की नसें गिर लो, बड़ी बड़ी बीमारी फटी है पैरों में, सर पे कपड़ा आधी धोती बांधे हुए हैं, हाथ में डंडा लिए हुए हैं, चलने को तैयार हुए। और अब कहते हैं महाराज चलिए। लोगों ने पूछा कहाँ जा रहे हो, बोले कि द्वारका। हंसी आने लगी लोगों की, इनकी द्वारका तो पीछे में हो जाएगी। तो चलते चलते कहाँ पहुंच गए, काशी जा रहे थे, द्वारकापुरी, क्योंकि 7 पुरियां हैं, अयोध्या मथुरा माया काशी कांची रेवंती, कहा पुरी द्वारावती गया सब तैता मोक्ष दायका, 7 पुरियां हैं। तो गरीबी करे हाल बेहाल, अभी गरीबी करे हाल बेहाल, सुदामा हरि मिलन हो